दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन में कितनी बार फेल होकर सफल बन सकता है? 10 बार, 20 बार या फिर 50 बार। और अगर उस काम में उसे सफलता ना मिले तो वो उस काम को छोड़कर हार मान लेता है। लेकिन दुनिया में एक बंदा ऐसा भी है जो 1009 बार हारकर भी सक्सेसफुल बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KFC कंपनी के ओनर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने 1009 बार हारकर भी हार नहीं मानी और आज लोगों के लिए एक आइडियल भी बन चुके हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना रीजन टाउन में हुआ। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर साल 1895 के दिन गर्मी का मौसम चल रहा था। तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद उनकी स्थिति खराब होती गई और उनकी मां को भी काम के लिए बाहर जाना पड़ा और 7 साल की उम्र में भाई और बहन की जिम्मेदारी कर्नल के कंधों पर आ गई। उनकी स्थिति ज़्यादा ही खराब थी। वह सब जगह नौकरी की तलाश में गए, लेकिन कुछ भी सफलता नहीं मिली। अगर बात करें कर्नल की पढ़ाई की, तो वो केवल 7वीं क्लास तक ही पढ़े हैं और जब कर्नल 12 साल के हुए तभी उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद उनके सौतेले पिता कर्नल सैंडर्स को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने 1903 में अपना घर छोड़ दिया और एक फार्म हाउस में अपने अंकल के साथ रहने लगे। कर्नल को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था और वह अच्छा खाना बना लेते थे और उनकी पसंदीदा चीज़ थी चिकन, जिसे वो हमेशा बनाया करते थे। अपनी 13 साल की उम्र में वह इंडियानापोलिस शहर में आ गए और वहाँ पर नौकरी करने लगे। जहाँ पर घोड़ों की रेस चलती थी, वहाँ पर वो घोड़ों की गाड़ियों पर पेंट करने का काम करते थे। लेकिन कुछ समय बाद कर्नल को यहाँ से भी नौकरी से निकाला गया। इसके बाद 1906 में उन्होंने कंडक्टर की भी जॉब की और इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन का भी काम किया। फायरमैन की नौकरी करने के दौरान उनकी मुलाकात जोसेफी नाम की एक लड़की से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद उनके घर में 2 लड़की और 1 लड़के का जन्म हुआ। कर्नल के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, तब उनके रास्ते में अचानक कुछ अलग मोड़ आ गया। दरअसल एक व्यक्ति के साथ लड़ाई हो जाने की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कर्नल की नौकरी जाने के बाद उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ कर्नल को छोड़कर चली गई और वो काफ़ी परेशान रहने लगे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कर्नल फिर से नौकरी की तलाश में लग गए और कर्नल ने कई सारी नौकरी करके अपना जीवन गुजारा। कर्नल ने टायर बेचे, इंश्योरेंस किए और कई सारे छोटे से छोटे काम किए। इतने सारे काम के बावजूद भी वह असफल रहे। बाद में कर्नल केंटकी शहर के करबिन नाम के गांव में आ गए। उस शहर में कर्नल ने एक गेस्ट स्टेशन खोला और अपने गेस्ट के कहने पर उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोल लिया और उनके द्वारा बनाए गए चिकन की रेसिपी बहुत मशहूर होती गई। और अच्छे कुक बनने के लिए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 महीने का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। कर्नल के द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और यहीं से हार्लैंड सैंडर्स कर्नल हार्लैंड सैंडर्स बने। 1937 में कर्नल ने केंटकी में अपने रेस्टोरेंट की कई ब्रांच शुरू किए, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा और हाईवे रोड बनने की वजह से उनका अच्छा खासा रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में जमा पूंजी खत्म हो गई और अब उनकी उम्र लगभग 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन पेट पालने से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। मगर उनको अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। फिर वह शहर में अलग अलग जगह जाकर फ्राइड चिकन की मार्केटिंग करने लगे। कुछ रेस्टोरेंट में जाकर भी उन्होंने अपना काम बताया और रेस्टोरेंट से उनको असफलता हाथ मिली और उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई। फिर उसके बाद जाकर उनको अपना पहला कस्टमर मिला और यहीं से कर्नल को तरक्की की राह मिल गई और यहीं से वह तरक्की करते गए।
अमेरिका में 1952 में KFC का रेस्टोरेंट खोला गया और उम्र के आखिरी दिनों में उनको सफलता मिली। देखते ही देखते कर्नल हार्लैंड की रेसिपी को नई छाप मिलती गई और आज उनकी वजह से KFC का नाम 118 देशों में फैल गया है। अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल करने के बाद कर्नल हार्लैंड का 90 साल की उम्र में 16 दिसंबर 1980 को निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो कहानी थी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।